पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो। पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। बड़ा ही मूल्यवान है तुम्हारा ये जन्म, तुम्हारा ये जन्म। जगत की कर्म भूमि में करो भले कर्म, करो भले कर्म। अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार, अच्छे रखो विचार, उत्तम करो व्यवहार। आदर्श व्यक्ति की ये पहचान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम अपनी आँख में अमृत रखो विमल विमल, सदा विमल विमल। तुम्हारी वाणी में माधुर्य हो सरल सरल, सदा सरल सरल। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। तुम हो के निर्विकार, सबका करो सत्कार। ये जन्म तुम्हारा इम्तिहान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, पवित्र तन रखो, पवित्रता मनुष्यता की शान है, जो मन वचन कर्म से पवित्र है, वो चरित्रवान ही यहाँ महान है। पवित्र मन रखो, 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 पवित्र मन रखो। ओम शांति। 15 अगस्त 2022 की बाबा की साकार मुरली है। आज विशेष बाबा हम बच्चों को सर्व संबंधों का अनुभव कैसे करना है, क्योंकि बाबा हमारा बाप भी है तो माँ भी है, टीचर भी है तो गुरु भी है। इसलिए बाप से वर्षा लेना है तो बाप को याद करना है। लेकिन उसके साथ साथ बाबा ने एक बात और कही
कि जो पवित्र बनेंगे उसको ही वर्षा मिलेगा। तो हम बाबा के अडॉप्टेड बच्चे हैं और बाबा ने हमें पावन बनाकर पावन दुनिया की स्थापना के निमित्त बनाया है। तो ये अंतिम समय में बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा कर पवित्रता का वर्षा लेना है। बाबा आज पूछ रहे हैं कि इस समय के मनुष्यों को ऊंट पक्षी का टाइटल दे सकते हैं क्यों? ऊंट पक्षी माना शुतुरमुर्ग, शामरुग। बाबा ने कहा इस समय के मनुष्य को ऊंट पक्षी का टाइटल दे सकते हैं क्यों? उत्तर है क्योंकि ऊंट पक्षी जो होता है उसे कहो उड़ो तो कहेगा पंख नहीं, मैं ऊंट हूं। बोलो अच्छा सामान उठाओ तो कहेगा मैं पक्षी हूं। ऐसे ही आज के मनुष्यों की हालत है। जब उनसे पूछा जाता है तुम अपने को देवता के बजाय हिंदू क्यों कहलाते हो, तो कहते हैं देवता ही तो पावन है, हम तो पतित है। बोलो अच्छा अब पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। माया ने पवित्रता के पंख काट दिए हैं, इसलिए जो कहते हैं हमें फुर्सत नहीं, वह है ऊंट पक्षी। तुम बच्चों को ऊंट पक्षी नहीं बनना है। मीठे बच्चे, तुम हो ईश्वर के एडॉप्टेड बच्चे। तुम्हें पावन दुनिया का वर्षा लेना है। यह अंत का समय है, इसलिए पवित्र जरूर बनना है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। ये किसने कहा? अपने से प्रश्न पूछना है। ओम का अर्थ मनुष्यों ने अनेक प्रकार का बनाया है। बाबा कहने से 1 सेकंड में वर्षे के अधिकारी बन जाते हैं। बच्चा पैदा हुआ कहेंगे वारिस पैदा हुआ, फिर सगीर से बालिग होता है। यहाँ भी ऐसे है। बाबा को जाना पहचाना और वर्षे का मालिक बने। यहाँ तो तुम बड़े हो ही। आत्मा को बाप का परिचय मिला, सेकंड में बाप का वर्षा मिला। बच्चा पैदा होने से ही समझेंगे बाप की जायदाद का वर्षा पाएंगे। यह है बेहद का बाप। कहते हैं हे बच्चे, आत्मा ने जाना बाप आया हुआ है। तुम बच्चे जानते हो कल हम बाप से कल्प कल्प राजधानी लेते हैं। स्मृति आई कि हम कल्प कल्प बाबा से राजधानी का वर्षा लेते हैं। जैसे तुम सेकंड में विश्व के मालिक बन जाते हो। ओम माना अहम, मैं आत्मा या मेरा शरीर। मैं आत्मा किसका बच्चा हूँ? किसका बच्चा हूँ? शिव परमात्मा का। बाप भी कहते हैं मैं परम आत्मा, मुझे अपना शरीर नहीं है। कितनी सहज बात है। वह समझते हैं ओम माना भगवान, तो सब भगवान हो गए। भगवान तो है ही एक। वह कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं।
परमात्मा मना परमात्मा जिसको सारी दुनिया पुकारती है, हे पतित पावन आओ, ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे। ऐसे कोई भी नहीं कहेंगे कि परमपिता परमात्मा की आत्मा मेरे द्वारा तुमको राजयोग सिखलाती है। किसको पता ही नहीं है, न मालूम होने के कारण श्री कृष्ण भगवान का नाम लिख दिया है। उसने राजयोग सिखलाया, व पतित पावन उसको कह नहीं सकते। वह तो है स्वर्ग का पहला बच्चा। जो पहले में है वह पिछाड़ी में भी होगा, इसलिए उसको श्याम सुंदर कहते हैं। पहले नंबर में है श्री कृष्ण, फिर 84 जन्मों के बाद उनका नाम ब्रह्मा एडॉप्ट होता है। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। तुम हो एडॉप्टेड बच्चे, ईश्वर के बच्चे। तुम्हारी माँ भी है, बाप भी है, प्रजापिता भी है। फिर बाप कहते हैं, इनके मुख से कहता हूँ तुम मेरे बच्चे हो। तुम कहते हो बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा लेने आए हैं। बुद्धि भी कहती है बाप आता जरूर है, कब आते हैं यह भी विचार की बात है ना। कहते हैं पतित पावन आओ तो जरूर बैठ जाओ, जो जहां है बैठ जाए। बुद्धि भी कहती है बाप आता जरूर है, कब आते हैं यह भी विचार की बात है ना। कहते हैं पतित पावन आओ तो जरूर पतित दुनिया का अंत हो तब तो आऊं ना। इसको कहा जाता है कल्प की आदि और अंत का संगम। आदि में अंत में सब पतित है, आदि में सब पावन, अंत में पतित दुनिया का विनाश होता है, पावन दुनिया की स्थापना होती है। फिर वृद्धि को पाते जाते हैं, गाया भी जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। यह है त्रिमूर्ति। तुम जानते हो शिव बाबा के बच्चे सब ब्रदर्स हैं। फिर जब रचना होती है तब भाई बहन बनते हैं। माता पिता क्यों कहते हैं? भविष्य वर्षा लेने के लिए। शिव बाबा माता पिता भी है। भविष्य सत्य की 21 जन्मों का वर्षा भी देते हैं। लौकिक वर्षा होते हुए भी पारलौकिक वर्षा पाने का पुरुषार्थ करते हैं। यह है कलयुग मृत्यु लोक। सत्युग को अमर लोक कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य अकाले मर पड़ते हैं। सत्युग है दैवी दुनिया, आदि सनातन देवी देवता धर्म रहता है। हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। आदमशुमारी जब निकलती है तो पूछते हैं आप किस धर्म के हो? हम कहते हैं हम ब्राह्मण धर्म के हैं। तो वो लोग हिंदू धर्म में लगा देंगे क्योंकि वह ब्राह्मण भी हिंदू धर्म में आ जाते हैं। आर्य समाजी लोग जो है उनको हिंदू धर्म में लगा दिया है। वास्तव में हिंदू धर्म तो कोई है नहीं। यूरोप में रहने वालों को यूरोप धर्म वाला थोड़ी ही कहेंगे। धर्म तो क्रिश्चियन है ना।
क्राइस्ट ने क्रिश्चियन धर्म स्थापन किया। अच्छा, हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? हिंदू धर्म किसने स्थापन किया? बाबा ही आकर के अभी देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं, वही फिर हिंदू कहलाता है। तो बाबा कहता उनको पूछेंगे हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो बेचारे मूंझ पड़ते हैं, पता ही नहीं है ना। कह देते हैं गीता द्वारा स्थापन हुआ। तो समझाया जाता है गीता के द्वारा तो आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना हुई। तुम तो देवता धर्म के हो, तो कहते हैं देवता ये तो बहुत पवित्र थे, हम तो पतित हैं, हम अपने को देवी देवता कैसे कहलाएंगे? तो समझाया जाता है अच्छा पवित्र बनो, फिर से देवी देवता धर्म में आ जाओ। तो कहते हैं फुर्सत कहाँ, आपकी यह तो बहुत नई बातें हैं, तो नई बातें समझने के लिए फुर्सत नहीं है। बरोबर हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, पूजते भी भारतवासी देवी देवताओं को हैं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। अच्छा, आकर पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। बाप कहते हैं तुम तो ऊंट पक्षी हो, ये करो, तो कहते ये नहीं कर सकता। अच्छा, ये नहीं कर सकते, ये करो, ये भी मैं नहीं कर सकता हूँ। पूछा जाता है तुम देवता क्यों नहीं कहलाते, तो कहते हैं हम पतित हैं। अच्छा, पतित से पावन बनो, तो कहते फुर्सत नहीं। ऊंट पक्षी को कहो उड़ो, तो कहेगा पंख नहीं, ऊंट हूँ। बोलो अच्छा सामान उठाओ, तो कहेगा हम तो पक्षी हूँ। तो बाप कहते हैं माया तुम्हारे पवित्रता के पंख काट देती है। अब अपने से पूछो हम ऊंट पक्षी तो नहीं है। ये सिर्फ मनुष्यों की बात थोड़ी ही है, हर एक मनुष्य की। बाबा कहे अमृत वेला उठो, हम कहेंगे सारा दिन के थके हुए हैं, उठ नहीं सकते। बाबा कहता रात को जल्दी सो जाओ, तो कहते हैं नींद नहीं आती है या काम होता है। हम भी ऐसे ऊंट पक्षी तो नहीं बनते ना, इसलिए बाबा कहता ऊंट पक्षी नहीं बनना है। अब सावन के महीने में शिव की पूजा करते हैं, व्रत रखते हैं। सावन महीना चल रहा है ना, तुम्हारे लिए सावन मास है ज्ञान बरसात का। तुम पवित्र बन पवित्र दुनिया का मालिक बनते हो। मनुष्य व्रत रखते हैं भोजन न खाने का। बाप कहते हैं विष नहीं खाओ, इस पर भी समझाना पड़ता है। शिव को बहुत पूजते हैं। अब शिव बाबा कहते हैं पवित्रता का व्रत रखो। मैं आया हूँ पवित्र देवी देवता धर्म स्थापन करने। यहाँ तो पावन कोई है नहीं, पवित्र देवी देवता होते हैं सतयुग में, भविष्य से पैदा नहीं होते, नहीं तो उनको संपूर्ण निर्विकार ही क्यों कहते हैं। लक्ष्मी नारायण राधे कृष्ण आदि को कहते ही है संपूर्ण निर्विकारी।
यहाँ तो सब पतित हैं जिनमें कोई गुण नहीं है। खुद कहते हैं हम पतित नीच हैं। बाप कहते हैं मेरी मत पर चलकर तुम संपूर्ण निर्विकारी बनो, तो तुम इन लक्ष्मी नारायण जैसा मालिक बनेंगे। तुम्हारी पढ़ाई कितनी भारी है, मनुष्य से देवता बनने का पुरुषार्थ करो, विश्व का मालिक बनना है। सतयुग में देवी देवताओं का राज्य था, अब फिर से देवी देवता धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पवित्र बन स्वर्ग का वर्षा लेते हो। स्व माना आत्मा, आत्मा को राजाई मिलती है, उनको स्वराज्य कहा जाता है। मनुष्य तो देहाभिमानी है, देहाभिमान से कहते हैं हमारा राज्य। यहाँ तुम कहते हो हम आत्मा है, इस शरीर के मालिक हैं, हम महाराजा बनेंगे, हमको सतयुग में पवित्र शरीर मिलेगा, अभी तो पतित है। जैसे आत्मा वैसे शरीर, आत्मा में खाद पड़ी है। आत्मा पहले सच्चा सोना थी, गोल्डन एज कहा जाता था। फिर त्रेता आया तो सिल्वर की खाद पड़ी, फिर द्वापर में गए तो तांबा पड़ा। इस समय आत्मा झूठी तो शरीर भी झूठा, इसको कहा ही जाता है झूठ खंड। अभी बाप के साथ योग रखने से अलाइफ निकल जाएगी। इसको योग अग्नि कहा जाता है। जेवर से किचड़ा निकालने के लिए आग में डाला जाता है, यह भी योग अग्नि है। जिसमें खाद भस्म हो और हम सच्चा सोना बन बाप के साथ चले जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मेरे साथ चल पड़ेंगे, सतयुग में सच्चा सोना मिलेगा। अब श्री कृष्ण को सांवरा क्यों कहते हैं? कृष्ण का नाम रूप तो बदल जाता है। अब बाप समझाते हैं तुम गोरे थे, काले हो गए हैं, फिर से गोरे बन रहे हैं। तुम गोरे थे, तुम्हारे में खाद पड़ी है, अभी खाद पड़ी है, अभी बिल्कुल आयरनेजेड बन पड़े। अब मैं सोनार हूँ, बच्चों को भट्टी में डाल देता हूँ, तो भट्टी में पड़ना है, भट्टी में पड़ना है। रखे भट्टी, बम्बोर को आग लगेगी, शरीर सबके शरीर खत्म हो जाएंगे। आत्मा तो अविनाशी है। एक तो योग अग्नि से पवित्र बन जाएंगे, बाकी सब सजाए खाकर हिसाब किताब चुप होकर फिर जाएंगे। ये ईश्वर की भट्टी है सबको पावन बनाने के लिए। यह है ज्ञान सागर, उनसे तुम ज्ञान गंगाएं निकली हो। फिर मनुष्यों ने उस पानी की गंगा को समझ लिया है। वहां देवता की मूर्ति भी रखी हुई है। वास्तव में तुम हो भगवान के बच्चे। ज्ञान गंगाएं जो फिर देवता बनते हो।
जब स्वर्ग में आएंगे तब तुमको देवता कहेंगे। वहां आत्मा शरीर दोनों ही पवित्र है। अभी तो पतित है। भारत गोल्डन एजेड है, फिर सिल्वर, कॉपर, आयरन एजेड बने हैं, फिर गोल्डन एज में बाप ले जा रहे हैं। तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र हो जाते हैं। बाप कहते हैं मैं धोबी भी हूँ, तुम्हारी आत्मा को धोने आता हूँ। और कैसे धुलाई करता है? फिर हम चिल्लाते हैं तो वो छोड़ देता है। गंदा का गंदा रहा। चिल्लाता है तो क्या करूं? बाबा मुझे धुलाई कर रहे, मुझे साफ कर रहे हैं, धोबी है ना, इसलिए आराम से बैठना है। सारा किचड़ा निकल जाएगा। सिर्फ बाप को याद करना है। धोने आता है ना तो बाप को याद करना है, इससे धुलाई होती जाएगी। बस योग में रहने से तुम विश्व के मालिक बन सकते हो। बाहुबल वाले विश्व के मालिक बन न सके। हाँ, उन्होंने इतनी ताकत है, अगर क्रिश्चियन दो भाई आपस में मिल जाए तो विश्व के मालिक बन सकते हैं, परंतु लॉ नहीं। कहानी भी है, दो बिल्ले आपस में लड़े और माखन बंदर खा गया। वह वह दो लड़ते हैं, बीच में माखन भारत को मिल जाता है। इसमें भी नंबर 1 है श्री कृष्ण, इसलिए कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं।
बाबा कहते श्री कृष्ण के मुख में गोला दिखाते हैं, वह मक्खन नहीं, यह स्वर्ग का राज्य भाग्य श्री कृष्ण को मिला। बाप समझाते हैं सब विनाश हो जाएगा, फिर तुम मालिक बन जाएंगे। उसके पहले बाप की श्रीमत पर जरूर चलना पड़े। श्रीमत से श्रेष्ठ आसुरी मत से भ्रष्ट बनते हैं। यह है आसुरी पतित दुनिया, एक भी पावन नहीं। पावन दुनिया में एक भी पतित नहीं होता है। अभी तो सब पतित है, गाते भी हैं पतित पावन सीताराम। हम सीताएं रावण की जेल में पड़ी है, पुकारती हैं हे राम आकर छुड़ाओ, पावन दुनिया में ले चलो। बल गाते हैं परंतु जानते कुछ भी नहीं, जो आता सो कहते रहते। रावण ने बिल्कुल सुला दिया है। अब बाप आकर जगाते हैं। परम पिता परमात्मा पतित पावन जो सृष्टि का रचयिता है, उनकी बायोग्राफी को हम जानते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर और लक्ष्मी नारायण की बायोग्राफी को भी हम जानते हैं। लक्ष्मी नारायण के 84 जन्मों को भी हम जानते हैं। तो नॉलेजफुल हो गए ना। तुम श्री कृष्ण के मंदिर में जाएंगे तो समझेंगे यह सत्युग का पहला प्रिंस है, पहला प्रिंस था। अभी अंतिम 84वें जन्म में ब्रह्मा हुआ है। यह भी बहुत समझने की बातें हैं। बाप बच्चों को समझाते हैं, बच्चे खबरदार रहना, कभी किसको दुख नहीं देना। बाप तो दुख हरता सुख करता है ना। तुम भी 5 विकारों का दान देते हो। दे दान तो छूटे ग्रहण, ग्रहण लगता है तो फकीर लोग कहते हैं दे दान। अब बाप कहते हैं मेरे लाडले बच्चे, विकारों का दान दो तो सर्वगुण संपन्न देवता बन जाएंगे। दुख का ग्रहण छूट जाएगा, तुम सुख धाम के मालिक बन जाएंगे। इसलिए 5 विकारों का दान लिया जाता है। सुख धाम के मालिक बनना है तो 5 विकारों का दान देना है। यह तो अच्छा है ना। ये हम देते क्या है और लेते क्या है। अभी तुम्हारे ऊपर विकारों का ग्रहण लगने से एकदम काले बन पड़े। हम तुम्हारे से विकार ही मांगते हैं और कुछ नहीं मांगते। बाप समझाते हैं अब तुम बच्चों को आत्मा अभिमानी बनना है। मैं आत्मा हूँ, परमात्मा को याद करना है, वर्षा उनसे लेना है। इसलिए देही अभिमानी बनो। आत्माएं देवताएं आत्माभिमानी बने हैं। अब मुझ बाप को याद करने से ही तुम्हारे पाप भस्म होंगे। हम रक्षा करेंगे। तुम मुझे याद ही नहीं करेंगे तो रक्षा क्या करेंगे। आप कितना समझाते हैं। यह बातें कोई शास्त्रों में नहीं है, वह है भक्ति मार्ग की सामग्री। बाप तो तुम्हें सदगति में ले जाने के लिए पढ़ाते हैं। मैं इस शरीर द्वारा तुमको समझाता हूँ। यह मेरा शरीर नहीं है, यह तो इनकी पुरानी जुत्ती है।
लोन लिया है, मैं इनमें प्रवेश करता हूँ, फिर पावन बनाता, इनमें प्रवेश करके इनको और हम सभी को पावन बनाते। कितना अच्छी रीति बाप समझाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सार है पहला, बाप की श्रीमत पर चलकर संपूर्ण निर्विकारी बनना है। पढ़ाई से विश्व की राजाई लेनी है। आत्मा में जो खाद पड़ी है उसे योग अग्नि से निकालना है। दूसरा है आत्मा अभिमानी बन बाप को याद करना है। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। जितना याद में रहेंगे उतना बाप रक्षा करता रहेगा। कितनी बड़ी बात बाबा ने बताई। हर प्रकार से बाबा रक्षा करता रहेगा। वरदान है मेरे मेरे को तेरे में परिवर्तन कर श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने वाले नष्टो मोह भव। जहां मेरापन होता है वहां हलचल होती है। मेरी रचना, मेरी दुकान, मेरा पैसा, मेरा घर, ये मेरापन थोड़ा भी किनारे पर रखा है, किनारे रखा है तो मंजिल का किनारा नहीं मिलेगा। थोड़ा भी मेरापन है हमारे अंदर तो मंजिल नहीं मिलेगी। श्रेष्ठ मंजिल को प्राप्त करने के लिए मेरे को तेरे में परिवर्तन करो। हद का मेरा नहीं, बेहद का मेरा, वह है मेरा बाबा। हद का मेरा, वो है मेरा बाबा। बाबा की स्मृति और ड्रामा के ज्ञान से नथिंग न्यू की अचल स्थिति रहेगी और नष्ट मोह बन जाएगी। बाबा की स्मृति और ड्रामा की स्मृति नथिंग न्यू, कल पहले भी हुआ था, अभी भी हुआ। इससे अचल स्थिति रहेगी। क्यों क्या में नहीं आएंगे और नष्ट मोह बन जाए। स्लोगन है सच्चे सेवाधारी बन निस्वार्थ सेवा करते चलो।
तो सेवा का फल स्वतः मिलेगा। आज का स्वमान है, मैं शक्ति का अनुभव करने वाली हूँ। मैं शक्ति का अनुभव करने वाली हूँ। अभी विशेष यही करना है कि वायुमंडल को और पावरफुल बनाओ। शांति तो अनुभव करते हैं, लेकिन अभी शक्ति की अनुभूति। आपस में मिलकर जो भी डिपार्टमेंट वाले हैं या सेवा केंद्र वाले हैं, जो भी हैं, उनको सप्ताह में एक बार या 2 बार टाइम निकाल करके हालचाल पूछे। कोई प्रबंध चाहिए, सैल्वेशन चाहिए, यह भी पूछो। बाबा का कहने का मतलब उनको ईश्वरीय परिवार की भासना आए, ऐसी ईश्वरीय पालना देवे। कि कोई नहीं आ रहे है तो पूछो, उनको बुलाओ। कोई सैल्वेशन चाहिए तो वो दो। तो धीरे धीरे वो आत्मा समीप आती जाएगी बाबा के, और समीप आते आते बाबा से वो संबंध जोड़ेगी। अव्यक्त इशारे हैं। आप सबकी पहली प्रवृत्ति है अपने देह की प्रवृत्ति। सुबह में देह की प्रवृत्ति चलती है, फिर है देह के संबंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति देह की हर कर्मेंद्रिय को पवित्र बनाना। जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है, तब तक देह के संबंध की प्रवृत्ति चाहे हद की हो चाहे बेहद की हो, उसको भी पवित्र नहीं बना सकेंगे। तो पहले अपने आप से पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को, अर्थात संकल्पों को, बुद्धि को, नयनों को और मुख को रूहानी अर्थात पवित्र बनाया है। ऐसी पवित्र आत्माएं ही महान है। तो आज सारा दिन क्या करेंगे? बाबा को याद करेंगे, दुख नहीं देंगे, शामृग नहीं बनेंगे, पवित्रता को अपनाएंगे, आत्माभिमानी बनेंगे, शुद्धिकरण करेंगे, ऊंट पक्षी नहीं बनेंगे। हाँ, स्वयं के प्रति और औरों के प्रति शुभ भावना और शुभकामना रखेंगे। स्वयं को सच्ची सच्ची विकारों से स्वतंत्रता दिलाएंगे। तो 15 अगस्त की स्वातंत्र दिन की सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। और अभी जन्माष्टमी आ रही है, 19 तारीख को जन्माष्टमी है, शुक्रवार। हम जन्माष्टमी का भोग गुरुवार को लगाएंगे और शुक्रवार के दिन, जन्माष्टमी के दिन सेलिब्रेशन करेंगे। तो सेलिब्रेशन होगा जन्माष्टमी के दिन, भोग लगेगा गुरुवार के दिन। बताइए, भोग नहीं लगाएंगे तो फिर शायद सेलिब्रेशन शाम को। और आज शाम को 5:30 से 7:30 बजे हम योग बच्ची करेंगे। आज सभी को छुट्टी है ना? विश्व का ये है तीर्थ स्थान, जिस
जहाँ करती थी बसेरा, घर घर मंदिर था, सुख शांति का था डेरा। यहाँ प्यार की थी बोली, थी खुशियों की रंगोली, हर एक दिन उत्सव था, भरपूर थी सबकी झोली। यहाँ प्यार की थी बोली, थी खुशियों की रंगोली, हर एक दिन उत्सव था, भरपूर थी सबकी झोली। हमारे देश की निराली शान है, हमारे देश का हमें अभिमान है। हमारे देश की निराली शान है, हमारे देश का हमें अभिमान है। सूरत है भारत का गौरव वापस लाना है, खुद को बदल भारत को स्वर्ग बनाना है। हम